हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कंक्रीट में सरिया का ही उपयोग क्यों किया जाता है। जिससे आपको पता ही होगा, जहां भी हम कंक्रीट यूज करते हैं वहां पे हम लोग स्टील का भी उपयोग करते हैं। तो क्या जरूरत है कि हम लोग कंक्रीट में स्टील का उपयोग करें? सिर्फ कंक्रीट से हमारा काम नहीं चलने वाला। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा जहां भी कंक्रीट है वहां पे हमने स्टील डाला है, जैसे कि कॉलम है, बीम है, स्लैब में। ठीक है, जहां जहां कंक्रीट है वहां पे हम लोग स्टील यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इसी का मैं आपको जवाब दूंगा कि जो कंक्रीट है उसमें स्टील का ही, सरिया का ही उपयोग क्यों किया जाता है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, अगर आप सिविल इंजीनियर है तो एक सिविल इंजीनियर होने के नाते आपको इसका जो आंसर है, इसका जो जवाब है वो जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनी के इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कंक्रीट में स्टील का उपयोग क्यों करते हैं या फिर क्यों करने से क्या फायदे होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब दोस्तों आप एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे आंसर जो है आप इजीली दे पाएंगे। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि कहां पर दोस्तों हमारा जो ये स्टील जो है, सरिया जो है कंक्रीट में यूज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली स्लैब में हमारा स्टील यूज होता है। उसके बाद दोस्तों बीम में हम लोग स्टील का यूज करते हैं। उसके बाद आरसीसी कॉलम में हम लोग स्टील का यूज करते हैं और फुटिंग में यूज करते हैं। बहुत सारी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, जो कंक्रीट है उसमें स्टील का उपयोग करते हैं। तो अब मैं इसका आंसर देने वाला हूं कि कंक्रीट में सरिया का जो उपयोग है वो किन कारणों से किया जाता है। तो कंक्रीट जो है दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि कंक्रीट ज्यादा दबाव झेल सकता है और स्टील जो है वो हमारा तनाव झेल सकता है। ठीक है, जो कंक्रीट है वो दबाव झेल सकता है और स्टील दोस्तों हमारा तनाव झेल सकता है। जिससे दोस्तों इन दोनों की ये जो अलग अलग खूबियों का जो मिश्रण या फिर कॉम्बिनेशन बनाकर जो हमारा जो आरसीसी एलिमेंट है, राइट, वो बनाया जाता है। जिससे दोस्तों हमारा जो आरसीसी एलिमेंट मतलब कॉलम, बीम और स्लैब है वो कंप्रेशन भी झेल सकते हैं और टेंशन भी झेल सकते हैं। ठीक है, जब जो हमारा स्ट्रक्चर होता है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, उसमें ज्यादातर दो ही प्रकार के फोर्स जो है अप्लाई होते हैं। एक कंप्रेशन फोर्स अप्लाई होता है और एक टेंशन फोर्स अप्लाई होता है। तो दोनों को काउंटर बैलेंस करने के लिए, दोनों को मतलब अच्छे से यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट के साथ सरिया का यूज करते हैं। तो उसका जो मैं एग्जांपल है उसको मैं समझाता हूँ कि कैसे ये जो है दोनों काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो एग्जांपल है इसमें आप देख सकते हैं कि सपोज यहाँ पे एक बीम है। ठीक है, ये बीम है, उस पर कोई ट्रक चल रही है, या फिर ये आप सब इसको एग्जांपल तौर पे लीजिए, ब्रिज है। और ब्रिज में दोस्तों आपको जैसे पता होगा बीम्स होते हैं, लंबे लंबे बीम्स होते हैं। तो ये एक बीम है, उस पे ऊपर ट्रक जा रहा है। तो ट्रक जाने से क्या होगा, उस पे जो बीम है उस पे वजन आएगा। ठीक है, तो बीम है उस पे लोड आएगा। लोड आने की वजह से क्या होगा कि वो बैंड होगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि आप कि लोड आने से क्या होगा, बैंड होगा। तो बैंड होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा बीम है वो नीचे से क्रैक होगा, क्योंकि नीचे क्या है उस पर टेंसाइल फोर्स लगेगा। ठीक है, ऊपर कंप्रेशन है तो ऊपर क्रैक नहीं पड़ेगा, बट नीचे हमारा जो क्या है बीम क्रैक होगा। तो बीम नीचे क्रैक हो जाएगा अगर उसमें हमने स्टील नहीं लगाया है। बट अभी ये थर्ड फिगर आप तो देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया कि स्टील लगा दिया। तो ये जो कंक्रीट एलिमेंट है, ये जो बीम है, इसकी टेंसाइल कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई। मतलब ये टेंशन फोर्स जो है, जो हम नीचे लग रहा था उसको सहने की इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से जब ट्रक का लोड आया तो ये जो हमारा बीम है वो बैंड नहीं हुआ। क्यों बैंड नहीं हुआ? क्योंकि हमने स्टील लगा दिया, जो इसका जो टेंशन रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है। ठीक है, अब उसको और एक एग्जांपल से अगर हम समझे तो जो हमारा जो है ये जब हम दोनों दबाते हैं, ठीक है, किसी एलिमेंट पर, तो उसका कंप्रेशन फोर्स जनरेट होता है, राइट। और जब दोस्तों हम उसको खींचते हैं तो वो टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है। तो जब भी दोस्तों बीम जब बैंड होता है, ठीक है, तो ऊपर के बाजू उसका कंप्रेशन मतलब वो दबता है, और नीचे की बाजू क्या होता है उसमें टेंशन फोर्स लगता है, वो खींचता है। तो जो इसीलिए दोस्तों यही कारण है कि बीम में दोस्तों एक्स्ट्रा बॉटम रेनफोर्समेंट दिया जाता है। तो यही कारण है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि बीम में एक्स्ट्रा बॉटम रेनफोर्समेंट क्यों दिया जाता है। तो इसी कारण से बीम में एक्स्ट्रा बॉटम रेनफोर्समेंट
दिया जाता है, क्योंकि टेंसाइल फोर्स दोस्तों नीचे की तरफ जनरेट होता है और जो टेंसाइल कंप्रेशन फोर्स है ऊपर की तरफ जनरेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोस्तों स्टील का ही उपयोग किया जाता है। जहां पर स्टील की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, रिमोट एरिया में, हिली एरिया में, तो वहां पे दोस्तों बांबू का भी यूज आपको देखने को मिल जाएगा। बांबू की भी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, राइट, बट इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी स्टील की है। ठीक है, और इसकी वजह से दोस्तों बांबू कम यूज होता है, बट बहुत सी जगह पे बांबू का भी यूज किया जाता है कंक्रीट में। ठीक है, तो ये है दोस्तों कारण कि हम जो है कंक्रीट में स्टील का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा जो वीडियो है वो कैसा लगा जरूर मुझे आप कमेंट करिए, और भी इसके रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो मैं जरूर इसका आंसर